वेलकम टू एग्ज़ाम योग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का प्रैक्टिकल नंबर 1 है और इसमें हम आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों बताएंगे और इसके बाद फिर एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैसे ओपन करेंगे, और पहले मैं आपको बता देता हूं स्टार्टिंग से ही। आपको विंडो आर प्रेस करना है और विंडो आर प्रेस करने के बाद आपको यहां पे टाइप करना है एक्सेल। एक्सेल जैसे ही आप टाइप करेंगे और ओके करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा इस तरह से। ये एक्सेल ओपन हो गया, देखिए। और यहां पर एक्सेल को हम स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं। जो सबसे ऊपर वाली पट्टी आपको दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं टाइटल बार। और यहाँ पर नीचे जो आपको होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू एंड व्यू, डेवलपर्स, एडिंस, लोड इंस, टीम, ये सभी जो दिखाई दे रहे हैं, इनको हम कहते हैं टैब कहते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ए, बी, सी, डी ये जो दिए गए हैं, इनको हम कॉलम कहते हैं। और ये नंबरिंग जो दिया है 1, 2, 3, 4, 5, इनको हम रो कहते हैं। और यहाँ पर जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, इनको हम कहते हैं सेल कहते हैं। इनको हम सेल कहते हैं। दरअसल जो सेल होता है, इस कॉलम नंबर, कॉलम को और रो को मिला करके बनता है। यानी कि आप यह कह सकते हो कि सेल इज इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो। मतलब कि जो सेल होता है, कॉलम और रो को मिलाकर बनता है। ओके। इसके बाद यहाँ पर आपको जो ऊपर पट्टी दिखाई दे रही है वाइट कलर की, इसको हम कहते हैं फार्मूला बार कहते हैं। ये है फार्मूला बार। ओके। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखते हैं, आप फार्मूला टाइप करते हैं या फार्मूला लिखते हैं। जो भी आप फार्मूला लिखते हैं वो फार्मूला आपको यहाँ ऊपर दिखाई देता है फार्मूला बार पे। इसके बाद ए और 1 के ऊपर आपको जो यहाँ पे बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं नेम बॉक्स। इनको हम कहते हैं नेम बॉक्स। ध्यान से देखिएगा, इसको तो जूम कर देते हैं। इनको हम कहते हैं, इसको नेम बॉक्स कहते हैं और इस प्लेस को हम कहते हैं फार्मूला बार। हाँ बोलिए। अच्छा, ऐड करना है। रोशनी भारती को ऐड करना है। ओके, ज्वाइन कर लिया। चलिए, ऐड हो गए। ठीक। हाँ, स्क्रीन दिखाई दे रही। ओके। तो यहां पे जो ऊपर बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम नेम बॉक्स कहते हैं। नेम बॉक्स यहां पर क्या होता है, जब हम यहां पर किसी भी सेल को फिल करते हैं, कोई भी डाटा इसमें हम फिल करते हैं, जैसे कि यहां पे हमने फिल किया ये, तो ये जो डाटा है, यानी कि कहां पे लिखा गया है, बी नंबर कॉलम पे और 2 नंबर रो पे,
इसलिए इस सेल का नाम क्या कहलाएगा, B2 कहलाएगा। और यहाँ पर जो डाटा है B2 सेल पे तो दिखाई देगा ही, साथ में यहाँ पर जो आपको फार्मूला बार दिखाई दे रहा है, फार्मूला बार पे भी शो करेगा। ओके, इसके बाद यहाँ पे जो आपको नीचे पट्टी दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं क्या, सीट्स बार। यहाँ पर सीट होते हैं, बाय डिफॉल्ट एक्सेल में 3 सीट होते हैं, सीट 1, सीट 2, सीट 3। ओके, यहाँ पर देखिए, अगर आपको और सीट ऐड करना है, हाँ और सीट ऐड करना है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इंसर्ट सीट पे, तो ये सीट ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट सीट ऐड करने की जो शॉर्टकट की होती है, तो इसके लिए शिफ्ट प्लस F11 होता है। ये शिफ्ट प्लस F11 करते जाइए, ये सीट ऐड होता जाएगा। नीचे वाली पट्टी आपको जो दिखाई दे रही है, ये वाली पट्टी, यहाँ से सीट ऐड होता जाएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके लिए शॉर्टकट की भी बता रहा है कि इसके लिए शॉर्टकट की होता है शिफ्ट प्लस F11 होता है। ओके, इसके बाद यहाँ पर आपको बता देना चाहते हैं, ये जो यहाँ पर माइनस और प्लस दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं जूम स्लाइडर। ये है जूम स्लाइडर, आप जूम कर सकते हैं, यहाँ से जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। यहाँ पर जूम इन और जूम आउट करेंगे तो जूम कम होगा, और जूम इन करेंगे तो जूम ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैक्सिमम जूम कितना होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैक्सिमम जूम कितना होता है, 400%। ठीक है, कितना होता है, 400%। और मिनिमम जूम कितना होता है, यहाँ पे आपको देखिए दिखाई दे रहा होगा, ये जूम स्लाइडर में यहाँ पर नीचे है। ओके, ये देखिए, ये है जूम आउट। जूम आउट कम कितना होता है, 10%, और जूम इन मैक्सिमम कितना होता है, 400%। ठीक है, ओके। इसके बाद यहां पर अगर हम लिखते हैं 12 लिखते हैं, ये 12 कहां लिखा हुआ है, B2 यानी B नंबर कॉलम पे, 2 नंबर रो पे। यहां पर हमने लिखा 11, तो 11 कहां पे लिखा है, A2 पे, यानी कि A नंबर कॉलम 2 नंबर रो, यानी कि A2 हो गया। ठीक है, अब यहां पर आपको हम बता दें कि किसी भी सेल का नाम 2 चीजों से मिलकर बनता है, उसका कॉलम का नाम क्या है और उसके रो का नाम क्या है। कॉलम और रो दोनों को मिला करके सेल का नाम बनता है। अब यहाँ पे देखिए 2 वैल्यू है, 11, 12, दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो आप कहीं भी ऐड कर सकते हैं, किसी भी सेल पे आप कर्सर रख दीजिए, और रखने के बाद इक्वल टू। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई भी फार्मूला, कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी फंक्शन अगर आपको करना है तो इससे पहले सिंबल, इक्वल सिंबल लगाना आवश्यक है। तो हमने यहाँ पर इक्वल सिंबल लगाया। इक्वल सिंबल लगाने के बाद यहाँ पर हम 11 कहाँ है, A2 नंबर पे है, A2 सेल पे है, तो A2 यहाँ पे टाइप करेंगे। इसके बाद प्लस 12 कहाँ पे है, B नंबर कॉलम 2 नंबर रो, यानी कि इस सेल का नाम क्या होगा, B2 होगा। तो यहाँ पे लिख दिया हमने B2 लिख दिया, इंटर मार दिया, तो कितना हो गया, 11, 12, 23 आ गया। आप इस वैल्यू को किसी भी सेल पे जोड़ सकते हैं, आवश्यक नहीं है कि आप पर्टिकुलर एक ही जगह पे करो, आप कहीं भी ऐड कर सकते हो। अब यहां पर आपको हम दिखा देते हैं सम लिख करके, और ये सम क्या है, फंक्शन होता है। हम फंक्शन के माध्यम से भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन प्री रिटेन फार्मूले होते हैं। प्री रिटेन, पहले से बने बनाए हुए, पहले से लिखे हुए, पहले से ही डिज़ाइन किए हुए फार्मूले होते हैं फंक्शन। और यहाँ पर फंक्शन के अंदर हम पैरामीटर डालेंगे। यहाँ पर हम 2 पैरामीटर डालेंगे, A2 और B2। यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा।
सेल पर और कॉमा लगाएंगे। B2 पे हम क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा। कोष्टक बंद करके एंटर मारा हमने तो ये देखिए, ठीक है। ये तो इस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए एक छोटा सा हम डाटा एंट्री करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे डाला प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, रेट और क्वांटिटी की बात कर दिया हमने टोटल। ओके, प्रोडक्ट आईडी डाला हमने 1001, प्रोडक्ट नेम माउस, रेट, क्वांटिटी 2 ठो है। कितने रुपए हो जाएगा देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इनटू करना है। इतना इंटू इतना यानी कि C2 इंटू D2 और इंटरप्रेस किया हमने, ये आ गया 300। इसके बाद यहाँ पर अगला एंट्री हम करते हैं 1002, कीबोर्ड। हाँ बोलिए क्या? नहीं, आप यहाँ पे सीक्वेंस में डिटेल डालते जाइए ना। यहाँ पे आप सीक्वेंस में डिटेल डालते जाइए। प्रोडक्ट आईडी डाला, प्रोडक्ट नेम डाला, फिर रेट। जैसे मान लीजिए कीबोर्ड कितने रुपए का है, 250 रुपये का है और कितने मात्रा में है, 4 लिया गया है। तो 4 कीबोर्ड है 250 रुपये में, तो आप क्या करोगे, इनटू करोगे, इक्वल टू लगाओगे। हमने बताया कि कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए आपको यहाँ पर इक्वल सिंबल लगाना आवश्यक है। तो यहाँ पर देखिए आपको बार बार फार्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपने एक फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। अब इसी को आपको क्या करना है, यहाँ पे कर्सर लाना है, यहाँ कॉर्नर पे नीचे। जब पतला सा प्लस बन जाए इसको आपको नीचे ड्रैग कर देना है इस तरह से, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला क्या लगा हुआ था अभी, C2 इंटू D2, और जब इसको आपने ड्रैग कर दिया तो ये हो गया C3 इंटू D3, ऑटोमेटिक इसके सापेक्ष ले लिया, बढ़ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ड्रैग कर दिया तो अप्लाई हो गया सभी जगह पे। यहाँ भी अप्लाई हो गया है, यहाँ भी अप्लाई हो गया है, यहाँ भी अप्लाई हो गया। अच्छा, सेल एंट्री को खत्म करने के लिए, सेल एंट्री को खत्म करने के लिए एस्केप बटन प्रेस करते हैं, ESC बटन। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक प्रोडक्ट की और डाल दिया। ओके, प्रिंटर, और कर दिया हमने यहाँ पे 5000 रुपये। तो यहाँ पे प्रिंटर है 5000 रुपये का, कितने मात्रा में है, और ये है 3। ठीक है, तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, आपको यहाँ पे फिर से फार्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसी तरह से अब मान लीजिए आपको ये कॉलम हटाना है, ये कॉलम हटाना है, या सॉरी ये रो हटाना है, ये रो हटाना है। तो जितने रो को हटाना है उतना सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल और माइनस प्रेस कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको रो या कॉलम जोड़ना है तो इसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस प्रेस करिए। संबंधित रो या कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस करिए तो रो या कॉलम इंसर्ट होता है। और अगर आप कंट्रोल माइनस करते हैं तो रो या कॉलम क्या होता है, रिमूव होता है, डिलीट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये इस तरह से हमने यहाँ फार्मूला कैलकुलेट किया। अब इनको सभी को हमें क्या करना है, ऐड करना है, टोटल करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम टोटल, और यहाँ पर हम कर्सर क्लिक करते हैं और इन सभी को हमें करना है टोटल। तो टोटल करने के कई तरीके हैं, टोटल करने के कई तरीके हैं, हम आपको यहाँ पे कई तरीके बताएंगे। तो देखिए, टोटल करने के लिए
आपको यहाँ क्या करना है, इक्वल टू लगाना है और इस सेल पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक उस सेल का एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर आप इक्वल नहीं लगाओगे फिर क्लिक करोगे यहाँ पे तब नहीं आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे इक्वल टू लगाइए और यहाँ पर क्लिक करिए तो ऑटोमेटिक जहाँ पे 300 लिखा है उसके सेल का एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगा। E2 प्लस E3 प्लस E4 इतना ही ऐड करना है। इसके बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है तो ये देखिए पूरा कैलकुलेट होकर के आ गया। तो आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, परंतु अगर मान लीजिए आपके पास बहुत सारे पैरामीटर हैं, बहुत सारे कंटेंट को जोड़ना है, बहुत सारे यहाँ पे वैल्यूज को जोड़ना है, तब थोड़ा सा ज़्यादा ये लेंदी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा प्रोसीजर। यहाँ पे आपको पैरामीटर ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो आप क्या करो कि यहाँ पर इसकी जगह पे सम फंक्शन लगा दो और इसके बाद कोष्टक लगाएंगे तो आप सम लिखने के बाद टैब बटन दबा दीजिए, टैब। तो टैब बटन कर दबाने से क्या होता है कि ऑटोमेटिक ये सम फंक्शन लिख करके आ जाएगा और साथ में पैरेंथेसिस कोष्टक भी लग जाएगा, ठीक है। अब फिर आपको यहाँ पूरा रेंज दे देना है, माउस को यहाँ पे रखना है, फिर ड्रैग कर देना है, इस तरह से ये पूरा आ जाएगा। ओके, ये देखिए इतना ही आएगा, ये जोड़ दिया, ठीक है। ये इसके बाद यहां पर और तरीका हम बताते हैं ऐड करने का। देखिए इसको आपको सेलेक्ट करना है, इसको आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको एक सेल ज्यादा करना है सेलेक्ट और अल्ट प्लस इक्वल मारना है, अल्ट प्लस इक्वल, इससे भी आप ऐड कर सकते हो। तो अल्ट प्लस इक्वल करने से क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑटो सम फंक्शन अप्लाई हो जाता है, समझ आ गया। अल्ट प्लस इक्वल करने से क्या होता है, अल्ट प्लस इक्वल करने से क्या होता है बोलिए। अल्ट प्लस इक्वल करने से एक्सेल में ऑटो सम फंक्शन अप्लाई होता है। ओके, तो यहां पर हमने क्या किया, हाँ इसको हमने एक से ज्यादा कर लिया सेलेक्ट और क्या प्रेस करेंगे, हाँ अल्ट प्लस इक्वल। ओके, हाँ तो यहां पर ऐड करने के कितने तरीके हो गए। देखिए पहला तरीका हमने बताया, ध्यान से देखिए, पहला तरीका हम आपको बहुत सारे तरीके बताएंगे, 5-6 तरीके बताएंगे ऐड करने के, ठीक है। तो यहां पर देखिए पहला तरीका हमने इक्वल लगाया और ये जितने भी सेल का एड्रेस था हमने सेल का एड्रेस डाल दिया प्लस लगा करके, ये फार्मूला लगा दिया, इतना आ गया पहला तरीका, ये हो गया फर्स्ट तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप सम फंक्शन लगाइए और आप रेंज दे दीजिए, रेंज यहां से लेकर के यहां तक, E2 से लेकर के E4 तक, एंटर मारिए, इससे भी ऐड हो जाएगा। ये हो गया, दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका देखिएगा, हम यहां पर सम फंक्शन लगाते हैं और अलग अलग पैरामीटर डालते हैं, कॉमा लगा के अलग अलग पैरामीटर लगाते हैं, इससे भी हो जाएगा। ये 3 तरीके हो गए। अगला देखिएगा, अगर हम यहां पर जा करके और एक सेल ज्यादा सेलेक्ट करके अल्ट प्लस इक्वल करते हैं, फिर भी ये क्या हो जाता है, ऑटो सम फंक्शन अप्लाई हो जाता है। तो यानी कि आप शॉर्टकट के माध्यम से भी कर सकते हो। ये चौथा तरीका हुआ। पांचवा तरीका बताता हूं, अगर आप यहां पे सेलेक्ट कर लीजिए, एक सेल ज्यादा कर लीजिए और आपको यहां पे जाना है, होम पे जाना है और यहां पे ऑटो सम फंक्शन है, यहां पे क्लिक कर दीजिए। तो इससे क्या होता है, ऑप्शन के माध्यम से भी आप ऑटो सम फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी कि एक हो गया पांचवा तरीका। अब आपको हम बताते हैं छठवां तरीका, आप ऐड करने के लिए कर सकते हो यूज। तो देखिए जो छठवां तरीका है वो है बीबीए का यूज करके, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। और ये बीबीए आपके सिलेबस में नहीं है, ये है एमपीआईटीआई टीओ के सिलेबस में। तो आप फिर भी जान लो कि किस तरह से बीबीए का यूज करके आप कोई भी वर्क परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे बीबीए के माध्यम से हम
ऐसे वर्क को करते हैं जो नॉर्मली फंक्शन के द्वारा जो इनबिल्ट फंक्शन दिए हैं, पहले से बने बनाए हुए फंक्शन है, उनसे जब काम नहीं हो पाता है तब हम बीबीए का यूज करते हैं। ठीक है ना। तो हम चलिए बीबीए के मदद से इन 3 वैल्यू को जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो देखिए बीबीए में जाने के लिए, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन कोड पे जाने के लिए हम प्रेस करते हैं Alt + F11, और जैसे ही Alt + F11 प्रेस करोगे आप, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, बीबीए कोड एडिटर। फिर आपको यहाँ पे जाना है, इंसर्ट में जाना है, और फिर आपको मॉड्यूल पे जाना है, फिर यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करना है। तो पहले आप यहाँ वेरिएबल डिफाइन कर दो, हालांकि अभी हम यहाँ सीधे सीधे बनाए देते हैं प्रोग्राम, बाद में इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए डिम ए एज इंटीजर, डिम बी एज इंटीजर, यहाँ पे ए बी सी एज इंटीजर के रूप में ले रहे हैं, वेरिएबल है। ए बी सी डी क्या है, वेरिएबल है, इंटीजर प्रकार की वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है, जिसका मान बदलता रहता है और उसमें हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, फंक्शन। यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया, FUNCTION फंक्शन लगाया, और फंक्शन का नाम डाल दिया हमने एग्जाम युग। ठीक है ना। ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन जो यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार बना सकता है, उसको हम यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। और बिल्ड इन फंक्शन एक होता है, ऐसा फंक्शन जो पहले से बने बनाए होते हैं, जैसे कि सम फंक्शन क्या है, बिल्ड इन फंक्शन है, बने बनाए रेडीमेड फंक्शन है। तो हम यहाँ पे यूजर डिफाइंड फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो एग्जाम यू नाम का फंक्शन है, ये ऐड करने का काम करेगा, और इसके अंदर हम 3 पैरामीटर पास कर देते हैं, ए बी सी, और यहाँ पर हम कर देते हैं d = a प्लस b प्लस c प्लस d। ओके। और यहाँ पर a प्लस b प्लस c, ओके, 3 वैल्यू को जोड़ना है हमें। इसके बाद जो एग्जाम युग है, ये किसकी वैल्यू रिटर्न करेगा, यहाँ पर एग्जाम युग में किसकी वैल्यू आएगी, डी की वैल्यू आएगी। ठीक है। यहाँ पे डी की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब देखिए, अब Alt + F11 करिए, आप यहाँ पे क्लिक करिए, तो आप ये देखोगे कि ये रिटर्न हो जाएगा एक्सेल पे। अब देखिए यहाँ पे हमने फंक्शन का नाम क्या दिया था, एग्जाम युग। देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे आने लगा एग्जाम युग, ये देखिए एग्जाम युग आ रहा है नीचे। टैब बटन दबा देंगे। एग्जाम युग फंक्शन के अंदर 3 पैरामीटर पास किए गए हैं, ए बी सी, यानी कि यही तीनों पैरामीटर यहाँ से वैल्यू हम पास कर देंगे, और जो भी वैल्यू आप पास करोगे पूरा ये कैलकुलेट करके आपको ये दे देगा। इस तरह से हम ऐड करने के कितने तरीके सीख गए, 6 तरीके सीख गए। तो आप कई तरीकों से आप वैल्यूज को ऐड कर सकते हो। ओके। हाँ, जैसे आपका सवाल क्या है बताइए। अच्छा, आपका कहना यह है कि जहां पे एक डाटा है, ये 2 डाटा है, तो वहां पे हम सम कर ले रहे हैं, हो रहा है सम, लेकिन जहां पे ज्यादा पैरामीटर है, तब हम क्या यूज करेंगे, ये क्वेश्चन आपका। ओके, ठीक है। देखिए, इसके लिए यही फंक्शन यूज होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास ये बहुत सारे डाटा हैं, मान लीजिए ये क्या है, क्वांटिटी। मान लीजिए कि ये बहुत सारा डाटा आपके पास पड़ा हुआ है, इनका सभी को यूज करना है ना, ये सभी को क्या करना है, टोटल करना है इन सभी का, तो यही यूज होगा। देखिए पहले सेल का नाम क्या है, जहां सेट करना है, इस सेल का नाम है C नंबर कॉलम और 23 नंबर रो, यानी कि C23, और लास्ट कहां तक जोड़ना है, या आपको जोड़ना है यहाँ पे C42 तक जोड़ना है। तो आपको वही लगाना है सम फंक्शन, और आपको यहां कर देना है C23 से। ये कॉलम जो सिंबल होता है, ये से को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला सिंबल, ये जो सिंबल है आपका जो हमने यहाँ पे लगाया C23 कॉलन, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, से को। और कहां तक करना है ऐड, यहां तक C42 तक ऐड करना है। अब बस आपको वही लगाना है और इंटर मार देंगे तो रेंज आप दे दोगे ना। तो रेंज देने से क्या होता है कि 2 ही वैल्यू लेगा आपका रेंज में, स्टार्टिंग में यहां से यहां, या फिर और कॉमन करके और कहीं भी कर सकते हो, लेकिन आप रेंज लगा करके आप वैल्यू दे दीजिए तो एटलीस्ट 2 ही लेगा, और 2 ही रेंज के माध्यम से आप उसके बीच में कई वैल्यू को ऐड कर सकते हो। ओके, एनी प्रॉब्लम और कोई क्वेश्चन?
हाँ, अगर आपको इस फार्मूले को ही अगर हटाना है तो फिर आपको इस सेल की वैल्यू को ही डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आपको यहाँ पे फार्मूला ही क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ये जो यहाँ पे फार्मूला है ना, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब मान लो आप ये कहते हो कि यहाँ पे वैल्यू रहे बल्कि यहाँ पे फार्मूला न शो करे, हाँ यहाँ पे वैल्यू रहे फार्मूला शो ना करे, तब इसके लिए हम पेस्ट का यूज करेंगे, स्पेशल पेस्ट का यूज करेंगे। कैसे, हमें इसे करना है क्या, कॉपी करना है। ये कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर्सर कहीं भी रख देना है और रखने के बाद आपको जाना है यहाँ पर होम पे जाना है और होम के अंदर आपको क्लिपबोर्ड दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है क्लिपबोर्ड। यहाँ पर ऑप्शन दिया है पेस्ट और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है पेस्ट वैल्यू। यहाँ पर देखिए पेस्ट वैल्यू कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप पेस्ट वैल्यू कर दीजिए। ये देखिए पेस्ट वैल्यू ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पेस्ट वैल्यू पे क्लिक कर दीजिए। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि इस वाले में वैल्यू पेस्ट हुआ है, डबल क्लिक करिए, देखिए वैल्यू पेस्ट हुआ है और इस वाले में फार्मूला पेस्ट हुआ है। ये देखिए यहाँ पे फार्मूला पेस्ट हुआ है, यहाँ पे वैल्यू पेस्ट हुआ है। तो आप इस फार्मूले को हटा दीजिए और इसको ले जाकर के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए, मूव कर दीजिए, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए यहाँ से फार्मूला हट गया है। तो आपका यही कहना था कि अगर हमें फार्मूला हटाना है, केवल रिजल्ट बस आए, तो आप कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, वैल्यू पेस्ट कर दीजिए, तो फार्मूला हट जाएगा, आपका यहाँ पे वैल्यू बस रह जाएगी। हाँ नहीं, कॉपी पेस्ट करिए, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर दीजिए। ओके, और कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही और आपको टाइम दिया जाता है 5 मिनट के लिए, तो 5 मिनट के लिए आप पूछ लो कि क्या डाउट है आपको, फिर इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक, जितना अभी तक हमने बताया है? चलिए ठीक है, ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।